हेलो मेरे प्यारे हिंदू भाई बहनों, प्रशांत व्यास। अ, आप कंजूस है, थोड़े गुजराती लोग हमारे कंजूस है। पहले सब्सक्राइब करो मेरे चैनल, जो पहचानते हैं उसको अच्छा लगे। आप सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, मैक्सिमम शेयर करें मेरी ज्ञान गंगा और सब्सक्राइब करें, इतना ही रिक्वेस्ट है। आपके चैनल है, समझो मेरी तो है, आप भी सौभाग्य हो। तो अच्छा, हिंदू संस्कृति का सनातनी ज्ञान है। मैं हिंदू हूँ पहले, फिर ब्राह्मण हूँ। तो मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ कि आप सब्सक्राइब करके रखें कि एक तो बात ये कि मैंने लक्ष्मी नारायण जी का पूजन किया था अभी। मैं ब्राह्मण हूँ, कर्मकांड पूजा ज्योतिष मेरा कर्म धर्म है। मुझे गौरव है, पत्रकार तो हुई, तो पूजा से खुश हो जाते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप है 7069770912, 7069770912। पूजा हेतु या ज्योतिष हेतु आप मुझे संपर्क कर सकते हो, ओके। इसलिए व्हाट्सएप दिया, या कोई न्यूज़ हो अच्छा तो आप सब्सक्राइब कीजिए उसको, ज्ञान गंगा है। इतना कंजूस मत बनिए गुजराती भाइयों बहनों। तो हाँ, दाऊद की खबर थी। दाऊद की खबर फेक थी, ऐसे पता ही नहीं चला कि उसको पॉइजन दिया गया है। तो यहाँ कश्मीर पे आतंक के हमला हुआ, 4 जवान शहीद हुए और आतंकी भी ठार किया गया। ने कश्मीर पे ये लोग फादर की प्रॉपर्टी समझते, पाकिस्तान वाले क्या होता है ये आतंकियों। भाई कश्मीर को छोड़ दो, मोदी साहब है, मैंने भी बोला था कि सुरक्षा सघन है, तो उनका काम यही है। और बड़ा प्रधान जी को पनौती, मोदी मोदी पनौती। और खिस्सा कातरू कहने के बदल हाईकोर्ट दिल्ली ने टकोर की राजीव गांधी को। और केजरीवाल साहब भी पीछे पड़ गए मोदी की डिग्री को लेके, जो पॉलिटिकल साइंस है। लोग भी जानते हैं डिग्री डिग्री होती है, उसमें कोई फेक नहीं होता। पब्लिक मोदी जी के साथ है। और इसी प्रकार से इलेक्शन आ रहा है, सब कुछ नया खेल चलेगा, ओके। तो अभी कोरोना की बात करें कि केरल से 2 महिला प्रदेश गई थी, वहाँ कोरोना लेके आई। इतना जल्दी कोरोना यूपी में आएगा, यूपी से गुजरात सरहद पे, यानी वैक्सीन बूस्टर का डोज शुरू हो गया है। 6 पॉजिटिव केस है, टोटल 11 केस है। अभी इतने किसी की मौत की खबर नहीं है, पर कोरोना डेंजरस है, एमिक्रोन वायरस। और चुनाव नज़दीक है, मैं भाजपा कांग्रेस सभी पार्टियों को अपील करता हूँ कि मास्क थोड़ा कम से कम मास्क सम्मिलित हो, ज़्यादा लोग ना आए, कुछ हॉल्स उसमें आयोजन किया जाए कार्यक्रम, जिससे कोरोना से बचाव हो आम नागरिकों। यानी सरकार के लिए भी अच्छा प्रयत्न रहेगा कि ऐसा रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम कि मास्क जहाँ होगा, नाताल होगा, क्रिसमस होगा, 31 दिसंबर तक मास्क रहेगा तो कोरोना ज़्यादा फैल सकता है। तो ये डेंजर कोरोना है, ध्यान रखना है। संसद में सयालु समर सत्र हुआ, वहाँ पे 3 नए कायदे आए। 3 क्रिमिनल लॉ, एक टेलीकम्युनिकेशन लॉ, ऐसे बिल को मंजूरी, इससे 18 बिल पास हो गए। सो ब्रिटिश कायदे का अंत लाने का मोदी सरकार का प्रयत्न सराहनीय है। नए कायदे आएंगे, ऑनलाइन एफआईआर, ऑनलाइन कुछ कंप्लेन होगी, ऑनलाइन चुकादा होगा। और मॉब लिंचिंग करने वालों को फांसी, अच्छी बात है। और बाल्की पे जो नराधम रेप करते बाल्किया पे, उनको फांसी दी जाएगी, ऐसा होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ, विश्व में कोरोना है, महंगाई भी इतना है, गरीब आदमी का जीना दुश्वार है, मिडिल क्लास का, अमीर की बात नहीं करता। तो इतनी महंगाई है कि आजकल कोरोना भी असर करेगा। खैर जाने दो, हमको मैनेज करना तो होगा ही। और हूथी आतंकी, मैंने बोला था कि दाऊद का खबर था, फिर संसद पे हल्ला, यानी घुस गए थे युवा लोग जो अभी कैरियर बनाना चाहते हैं। सो ऐसे ही हुथी आतंकी की बात करते हैं। दुनिया का ज़्यादातर ट्रांजैक्शन मैरीन कार्गो शिप से होता है। मैरीटाइम इंडस्ट्री है जहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, माल होता है ना, वो कहाँ का रास्ता है? राता समुद्र। वो राता समुद्र के रास्ते से अफ्रीका से यूरोप क्या लाया जाए, टीवी, मोबाइल, कपड़ा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये सब इक्विपमेंट अफ्रीका से यूरोप लाए जाते हैं। यहाँ हुथी आतंकी है, वो उसको लूट लेते हैं, चांचियाँ है, जैसे समुद्री लुटारे हैं। सो मार्क कुछ बदलना पड़ेगा, जहाँ पे दौड़, एक $12.5 ट्रिलियन का व्यापार है। देखो कितने खतरनाक है हुथी आतंकी बड़वाखोर। तो सब देश भारत को मिलके उसका रास्ता भी ढूंढना होगा, राता समुद्र से। ऐसा हमारा टीवी है, मोबाइल है, कपड़ा है, सब है, स्पोर्ट्स का सभी। तो इस प्रकार से घटनाएं बनती है, हम रिपोर्टिंग करते देते हैं। अभी आज है गीता जयंती। देखो मैं विद्यापीठ में स्टूडेंट था, तो बचपन से माँ बाप का संस्कार था, पिताजी चल बसे, माता जी है।
माता जी बी.ए. संस्कृत है, बहुत धार्मिक है, सो मैं धार्मिक हूँ। तो जब विद्यापीठ में पढ़ता था तो मुझे बोला गया कि आप इतने होनहार हो तो आप गीता कॉन्टेस्ट में भाग लो। तो मैंने भगवत गीता पढ़ा था और उसका ओरल और रिटन एग्जाम्स में 85 मार्क्स आए थे, 100 में थे। यानी आज गीता जयंती है, भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दिया कि तेरे रिलेटिव्स है, पर काका काका चाचा चाचा के ही लड़के थे, जैसे धृतराष्ट्र पांडु। तो अर्जुन निसहाय होकर शस्त्र छोड़ देता है, गांडी, तब गीता का उपदेश देता है कि युद्ध में ऐसे कुछ नहीं दिया, तुम्हारे साथ पांडवों के साथ कौरवों ने कैसा किया, वो लोगों ने सोचा था। भगवान ने बोला देखो उनका मरना नक्की, मृत्यु निश्चित है, भीष्म पितामह चाहे कोई भी है। तो तुमको हे पार्थ उठाओ बाण। पार्थ को बोला, पार्थ ने कहा उठाओ बाण, अबे युद्ध तेज कल्याण। तो पार्थ को बोल दिया भगवान ने आप फाइट नहीं करोगे, जिंदा नहीं। तो अर्जुन का शोक दूर हुआ है। 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन है। गीता को आप दररोज पढ़ो। गीता इज अ मैनेजमेंट, गीता इज हम कोर्ट में गीता कुरान की शपथ खा के सच बोलते हैं, अपराधी है तो भी, साक्षी है तो भी सच बोलते हैं। सो गीता का उपदेश दिया, वो अमृत वचन था, एक एक वाक्य गीता रूपी ज्ञान है। और अर्जुन बछड़ा है और गाय को दो रहा है और इस प्रकार से ज्ञान ले रहा है कृष्ण से। 18 अध्याय उसके। सो मेरे मन में गीता बस गई। एक फॉरेनर था, वो गीता की पुस्तक लेके सिर पे लेके नाचा था। एक फॉरेनर, अखबार में आया था, एक फॉरेनर इतना पागल हो गया कि गीता को पढ़ा, उसको सिर पे रखे नाचने लगा। माक्सर सुद भारत गीता जयंती है। सो गीता का अमृत वचन एक वाक्य। फिर अर्जुन बोलता है करिष्यति वचनम, तो युद्ध होता है, आप जानते परिणाम, कौरवों का नाश होता है। यहाँ जोधपुर टेकरा पे जयश्री दीदी अभी संभाली योगेश्वर मंदिर है, स्वाध्याय परिवार होता है। स्वर्गस्थ पांडुरंग आठवले जी कौन नहीं जानता, महाराष्ट्र से विश्व में फेमस है, जिन्होंने स्वाध्याय परिवार शुरुआत की, को टेम्पल्टन अवार्ड दिया गया था। उन्होंने, जैसे गरीब लोग थे, कोई बेकार थे, कोई मार करते थे, कोई पत्नी को झूठते थे, मारते थे, कोई शराब पीते थे, उनको स्वाध्याय करके सही मार्ग पे लाया। तो ऐसे स्वर्गस्थ दादाजी को अभिनंदन, को टेम्पल्टन अवार्ड मिलना ही चाहिए। तो संस्कार का सिंचन घर घर किया स्वाध्याय परिवार, वहाँ जो ज्ञान देते हैं उसको मोटा भाई बोलते हैं। तो गीता का उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार से आज गीता जयंती है, आपको हर रोज गीता पाठ करना है। गीता में मैनेजमेंट है, अगर आप बिजनेस करते हो गीता में लॉ है, गीता में बिजनेस का मैनेजमेंट पार्ट है। तो गीता हर एक को पढ़ना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म की ये धरोहर है, गीता सालों तक चलती रहेगी। तो आज गीता जयंती है, सबको शुभकामनाएं। मैं स्टूडेंट था तो मैं 85 मार्क्स लाया। तो गीता का उपदेश सब जगह फेमस है कि आप स्वाध्याय परिवार के योगेश्वर मंदिर भी जा सकते हैं, जहाँ जयश्री दीदी संचालन करें। तो ये बात रही। और लास्ट एकादशी है, साल की लास्ट एकादशी मोक्षदा एकादशी। देखो साल में 24 एकादशी आती है, अभी लास्ट से लास्ट रही है, फिर जनवरी से एकादशी की शुरुआत। 24 साल, बाय बाय 23, वेलकम 24, बाय बाय 23, वेलकम। फिर नई एकादशी की शुरुआत होगी। तो आज क्या होता है कि मौन रखना होता है। आज की एकादशी का फल बताओ, आपको सुबह उठना है, उठ के अगर सालिंग्राम है तो फिर तुलसी दल लगाए, विष्णु सहस्त्र नाम करें, सूर्य को जल चढ़ाए, प्रथम सूर्य को जल चढ़ाए, विष्णु सहस्त्र नाम करेंगे, कृष्ण भगवान को स्नान कराएंगे, को कुमकुम लगाए, चंदन लगाए, पूजा में ये होता है। उनको हार पहरा सकते या फूल दे सकते, प्रसादी देना है और मौन रखना है। पूरे दिन मौन रखोगे तो बहुत फायदा होगा और ये मोक्ष दिलाती है। ब्रह्म हत्याएं कितने भी पाप किया है, करोड़ों जन्म के, लाखों जन्म के पाप है, पर आज मोक्षदा एकादशी कर लो, आपको मोक्ष मिलेगा। और गीता का पठन करना है, गीता जयंती है तो मौन रखना है, आज ज़्यादा बोलना नहीं है और पाप मुक्ति दिलाती है, इसलिए इसको सफला एकादशी किया है। तो ये सब कर दिया, अपने स्नान कर लिया, कृष्ण भगवान की आरती की, फिर गौशाला जाए, कुछ गौशाला में ट्रस्ट को दान किए करे, गौ माता को कुमकुम लगाए, पूजन करे, चारा डाले, गौ माता को चारा डाले, गौशाला में ट्रस्ट में दान करे। गौ माता को चारा डालेगा तो एकादशी का पुण्य मिलेगा। कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, गौ माता को। और एक टाइम करने से मोक्ष मिलेगा। अगर किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो डॉक्टर की सलाह रहे, उपवास मत करे, पर एकादशी करिए। तो एकादशी में ये करना, मंत्र बोलता हूँ, ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेव, नमो भगवते वासुदेव, नमो भगवते, ओम नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, या श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम। जो भी मंत्र का 108 माला कर लो, एक माला होती है 108 मंत्र, एक माला का 108 मंत्र, तो एक माला भी कर लोगे तो भी एकादशी फलेगी। और फास्ट रखते उसको मैं वार्निंग देता हूँ कि कोरोना भी है,
हेल्थ का ख्याल रखें, डॉक्टर को पूछ के। आज तो डॉक्टर अगर डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर तो एक टाइम मत करो, आप खा के एकादशी करो। तो विष्णु श्रीहरि का स्मरण करते तो जवल्य ऐसी एकादशी आती है जो पाप मुक्ति एकादशी है, जो सफला एकादशी, मोक्षदा एकादशी है, यानी मोक्ष देती है। मरने के बाद क्या होता है पता नहीं, पर एकादशी की मोक्ष मिलेगा, वैकुंठ लोक मिलेगा। तो आज ये आपको करना है, गाय को ग्रास खिला लिया, फिर भगवान का स्मरण करो, गीता पठन करो महात्म्य सहित। देखो मैंने क्या बोला, अकेले 18 अध्याय करोगे फल नहीं मिलेगा, पहले या अंत में गीता महात्म्य पढ़ना होगा। आपके पितरों की शांति होगी। मैंने बोला था श्राद्ध में पितरों को शांति मिलेगी, आपको आशीष देंगे, आपको संपत्ति देंगे, संतान देंगे, पत्नी देंगे, अच्छे पितृ आपको सब सफलता देंगे। तो आपको गीता पाठ भी करना है, तो मोक्ष मिले वाला है आज। तो लास्ट एकादशी है साल में, ओके, समराइज कर लिया, सफला एकादशी। मैंने क्या बोला, वार्न करता होगा, डॉक्टर के पूछे बिना महिला जेंट्स जो भी है वो उपवास मत रखे, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो वरना रख सकते। तो स्वाध्याय परिवार ने घर घर संस्कार का सिंचन किया, शराबियों को सुधारा, कोई पति पत्नी को मारझूट करा था उसको सुधारा, और स्वाध्याय परिवार में जोतरा है, अच्छा काम किया है। दादा पांडुरंग आठवले टेम्पल्टन अवार्ड विजेता, विश्व में फेमस, महाराष्ट्र के थे। अभी स्वाध्याय परिवार जोधपुर टेक रहा है, योगेश्वर मंदिर, आप दर्शन को जा सकते हैं जयश्री दीदी के संचालन में। तो आज गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था कृष्ण ने अर्जुन को, जहाँ पे विश्वरूप कितने देखा, 11वां अध्याय विश्वरूप देखा है अर्जुन ने, नसीबदार था। और संजय ने, जो धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि से कथा कह रहा था धृतराष्ट्र को, वो संजय सारथी है, उसने विश्वरूप देखा है श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से आप युवा लोगों को भी इंटरेस्ट है, आज एग्जाम्स देते हैं, गीता का पास होते हैं युवा लोग, कॉलेज स्टूडेंट, सब लोग गीता के रंग में रंग गए, यानी हिंदू संस्कृति की धरोहर भगवत गीता है। तो इस प्रकार से जो नए कायदे भी लाए सरकार, धन्यवाद से 18 जितने बिल पसार हुए, 3 नए क्रिमिनल कायदे और टेलीकम्युनिकेशन बिल, इससे भारत में अंग्रेज कायदा को बाय बाय करेंगे, अंग्रेज सरकार को बाय बाय, कायदा को बाय बाय, नए भारतीय कायदे। कोरोना है, डोंट बी अनसेफ, सेफ रहना है। अब हाथ धोए, बार बार घर में आए बाहर जाए हाथ धोए, मास्क रखे, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, जो जान माल से रक्षण होगा। तो आपको इतना सेफ्टी लेना है, और बिन जरूरी घर से बाहर मत जाए, ऑफिस से बाहर, मार्केटिंग का काम है ठीक है, वरना घर में ऑफिस में रहे और कोरोना से बचे, तो लंबा चलने वाला है ज्योतिष से, तो आपको वार्न दे दिए, पहले से देता है, ओके। और अगर मोदी सरकार है वहाँ पे सब अच्छा है मैनेजमेंट, और आतंकी का सफाया भी हो रहा है। तो मैंने बोला उसको ज्ञान गंगा है मेरी, आज मोक्ष एकादशी है, लास्ट एकादशी है, गीता जी ने उस ज्ञान गंगा को लोगों तक पहुँचाए। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब मोनेटाइज करे मेरी चैनल, उसके लिए हेल्प करना है, मुझे इनकम शुरू हो तो मुझे फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, इनकम का सही उपयोग करता हूँ। तो आप सब्सक्राइब बढ़ाए, बेल बटन दबाए, सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों तक। मैं व्हाट्सएप पे भी देता हूँ, लिंक आपको देता हूँ, वीडियोस भी देता हूँ। इतना करें, कोई पूजा पाठ है, ज्योतिष है, कोई न्यूज़ है पॉजिटिव, तो आप मुझे मेरे नंबर पे, मैंने बताया 7069770912, नंबर ना लगे व्हाट्सएप करें, मैं आपको कॉल दे कर दूँगा, क्योंकि काम में होता हूँ, कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं बिजी रहता हूँ, तो फ़ोन उठा नहीं सकता। तो इस प्रकार से सब महत्व बता दिए मोक्ष एकादशी को। सिर्फ श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, राधे 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 करते रहे, हरे नमो हरे नमो, आपकी एकादशी सफल होगी। उपवास करना है तो करे, तबीयत ठीक नहीं है तो मत करे, कोरोना भी है थोड़ा डेंजरस, डॉक्टर को पूछ के कीजिए फैमिली लोग। तो इस प्रकार ये सब माहिती दी मैंने। आतंकियों का भी बताया कैसे कैसे आतंकी, चाचिया है, जहाजी लुटेरा है, स्मगलर है, तो ये सब बहुत, सब देशों के लिए तकलीफ है, माथा का दुखावा है। तो गुजराती भाई बहनों, कंजूस ना बनता, हमारी चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, लोगों સુધી ज्ञान गंगा पहुँचाओ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय गीता जयंती અને જય એકાદશી। શ્રી કૃષ્ણ શરણમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो आपको मेरी ज्ञान गंगा पसंद आ गई तो उसको सब्सक्राइब किए, मैक्सिमम बढ़ाए, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप मुझे सपोर्ट करें चैनल को, आपका ही। यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचाना है मेरे को चैनल, नहीं अहमदाबाद पे, गुजरात पे, नहीं भारत पे, मुंबई में, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज़ जाए, आपका सपोर्ट चाहिए, इसलिए मैं रोज़ वीडियो रखता हूँ। उसको देखने के लिए मत देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। ज्ञान गंगा है, ये ज्ञान गंगा है। तो थैंक यू, आभार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण,
વાલા ભક્તો એકાદશી કરજો, ગીતાનું પઠન કરજો. આજ મહાત્મય સહિત એક અધ્યાય વાંચો. 11મો અધ્યાય વિશ્વરૂપ દર્શન શ્રેષ્ઠ છે. પુરુષોત્તમ યુગ જેવી અધ્યાય લાગે. તો આ રીતે કૌરવ પર પાંડવનો વિજય તો ગીતા જયંતિ છે. ગીતાનો ઉપદેશ આપ્યો છે ભગવાને, વિશ્વરૂપ બતાવ્યું છે. નસીબદાર અર્જુન છે. અર્જુન ગોવાળ્યો છે. ગીતારૂપી ગાય તે દૂધ દોયું છે, જ્ઞાન લીધું. તો હિન્દુ સનાતનની સંસ્કૃતિ આ બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. થોડી ભક્તિ કરતા હોય, થોડું કર્મ કરો. કર્મ બી પ્રમાણે સેફટીથી કરો. કોરોના છે, આપણા ઘરે કોરોના ના આવે માટે ઘરમાં જ રહો और ઘરની બહાર કામ સિવાય निकलो नहीं. અને दूरी रखो, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और वैक्सीन ले लो. ओके, तो ये सब बात हुई. और आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे. किसी को डोनेशन करना है मुझे कर सकते हैं, मेरा नंबर भी है, ये सब है. और अच्छे कार्य में, चैरिटी कार्य में यूज होगा. जैसे गाय को घास खिलाना, ये हमारा कर्तव्य है. गाय का पूजन करना, गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना. मैंने कल क्या बोला कि कुत्ता केतु का है, केतु ग्रह से प्रभावित कुत्ता है. अगर आपको केतु ग्रह, राहु ग्रह सुधारना है तो कुत्ते को रोटी दो, गाय को रोटी दो. गाय का कुमकुम से पूजन करो, तिलक करो. चलो उसको ग्रास दो. गौशाला ट्रस्ट है, कहीं कथाकार होते हैं गौशाला ट्रस्ट में, आप डोनेशन करो. मुझको भी कर सकते हैं डोनेशन, आपकी मर्जी है. मेरा संपर्क नंबर है. और कई लोग मुझे पहचानते हैं, बहुत गुजरात में पुराना हूँ बहुत ही. तो गुजरात में तो बहुत सारे रिलेशन है, सारे लोग पहचानते हैं. प्रशांत व्यास के न्यूज़ से तब मुझे सपोर्ट करें. थैंक यू फ्रॉम प्रशांत व्यास. बस इतना कहना था. आप एकादशी अच्छी मनाए. गीता जयंती है, आज गीता का पाठ करें, कृष्ण मंदिर जाए, आरती उतारे. सब सुखी रहे, कोरोना से सेफ रहे. न केवल पैसा खर्च हो, भारतीयों का महंगाई है, पैसा खर्च नहीं हो. मेरी भावना है आप घर में रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना से बचे. वरना अस्पताल में पैसा जाएगा. भले चाहे ना आयुष्मान कार्ड हो, पैसा तो जाएगा. तो आपको सेफ खुद रहना है अपनी तरीके से. और मास्क लगाना है, कुछ ग्लोव्स ला सकते हैं, हाथ धोना है बार बार, पैर साफ करना है. ये सब स्वच्छता की निशानी है. कोरोना जाएगा, जम्स होते. थैंक यू एंड थैंक यू. प्रशांत व्यास की तरह से आप लोगों का शुक्रिया. आपकी चैनल है, आप मदद करें. ओम नमः शिवाय. अस्तु. थैंक यू.